Hello students, welcome to my channel Learn English like a favorite language. Today I am explaining new poetry of ninth class. This is sixth poetry from Beehive book No Men Are Foreigner. ये बहुत अच्छी पोइट्री है. पोएट ने इसमें एक्सप्लेन किया है, बताया है बहुत सुंदर तरीके से कि हम सब एक हैं, हम में कोई भी फ़र्क नहीं है. और वो कहते हैं कि हमने बहुत तरीके अपना लिए हैं ये बोलने के लिए कि इस देश के लोग अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन हम अंदर से एक हैं. उन्होंने अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सुंदर पोइट्री लिखी है. नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोइट्री. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेनर? क्या तुमने कभी सोचा है ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज कि वो अजनबी हैं और वो फॉरेनर है, वो विदेशी हैं. We have many ways to think of other people as different from us as them. बहुत तरीके हैं जानने के कि वो लोग हमसे डिफरेंट हैं. राइट. दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री. वो बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं. और स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज. वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. इन दिस पोम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज. बहुत सारे तरीके याद दिलाते हैं इन विच वी आर ऑल द सेम, जिसमें कि हम सब एक जैसे हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टैंजा. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरनर. बीनीथ आर यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. रिमेंबर मतलब याद रखिए. नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज आर फॉरनर, कोई भी देश अलग नहीं है. बीनीथ आर यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी बीनीथ. वो कहना चाहते हैं हमारी यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकती हैं, हमने अलग तरह के भले ही कपड़े पहन रखे हैं अलग. जैसे सोल्जर हैं, अगर आप अमेरिकन सोल्जर को देखोगे, यूएसए के देखोगे, चाइना के देखोगे और भारत के देखोगे, उनकी यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकती है बट अंदर से सब ह्यूमन बीइंग है. तो वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म अलग हो सकती हैं. अ सिंगल बॉडी, एक ही जैसी बॉडी उसके अंदर है. लाइक आर्स द लैंड और ब्रदर वॉक, वो भी हमारी तरह इस ज़मीन पर चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस, उनके लिए भी धरती एक जैसी है. इन विच वी ऑल्सो, एक दिन जैसे कि हम मर के इस धरती पे लेट जाएंगे, तो किसी भी देश का व्यक्ति मरने के बाद इस धरती पर दफना दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by wars, long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, our labor is not different from our own. They too. अब पोइट कहता है कि वो भी अवेयर ऑफ सन, उन्हें भी पता है सन की कीमत का. एंड एयर, उन्हें भी पता, अवेयर है, वो जागरूक है सन को लेके, हवा को लेके और पानी को लेके. जैसे हम जागरूक हैं, हर कंट्री में जागरूक है कि सन की कीमत क्या है, हमें हवा क्यों चाहिए और हमें पानी क्यों चाहिए. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जब सब शांति रहती है, सब अच्छी, यानी सब शांति चाहते हैं, उस शांति में अच्छी फसल काटते हैं, खुश रहते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, जब बहुत लड़ाइयाँ होती हैं तो वो भी भूखमरी होती है. अगर लड़ाई हमारे देश में हो या दूसरे देश में, सेम ही कंडीशन रहेगी, हम एक ही जैसा फील करेंगे. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे ही हैं. एंड इन देयर लाइन वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर्स, उनका लेबर भी अलग नहीं है, वो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, यानी उनका जो काम करने का तरीका भी अलग है हमारे जैसा. नेक्स्ट. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स डैट वेक और स्लीप एंड स्टैंड डैट कैन बी वॉर्न. याद रखिए, दे हैव आइज, उनकी भी आँखें, लाइक आर्स, हमारी तरह, लाइक आर्स एंड वेक, वो सोते भी हैं और जागते भी हैं. एंड स्टैंड डैट कैन बी, उनके पास भी ताकत है जीतने की. बाय लव, यानी अगर वो लड़ाई करेंगे तो भी जीत सकते हैं. बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, अगर आप प्यार से रहें तो सब में, सारी लैंड में एक ही जैसी लाइफ है. डेट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, सब रिकोगनाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ थर्ड स्टैंजा.
Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourself that shall be disposed, betray, condemned. Remember, we who take arms against each other. Let us remember. हमें याद रखना चाहिए. चलो याद करते हैं. Whenever we told, जब कभी भी हमें ये कहा जाए टू हेट आर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत करो, मतलब दूसरे देश के लोगों से नफरत करो. इट इज़ आवर सेल्फ. हम कहीं ना कहीं खुद से ही नफरत कर रहे हैं, यानी कि हम उस इंसानियत से नफरत कर रहे हैं. डेट शैल बी डिस्पोजेस, बिट्रे यानी नफरत करना, डिस्पोजेस मतलब डिस्पेयर करना, और कंडेम्ड मतलब नफरत करना. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखें, हम जो भी हथियार उठा रहे हैं उसमें नुकसान हमारा भी है, दूसरे का भी. इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ. ये क्या है? एक मानवता की अर्थ है. डेट वी डिफाइन, इसे हम गंदा करें. डिफाइन का मतलब डर्टी कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आउटरीच एंड इनोसेंस. जब लड़ाइयाँ होती हैं, जो धूल उड़ती है, नर्क जैसे सब तो धूल हो जाती है. ऑफ एयर डैट इज़ एवरी वन ऑफ ओन. वो जो हवा जब गंदी है उससे सभी सांस लेते हैं, सभी बीमार होते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरनर, नो कंट्री आर स्ट्रेंज. कोई भी कंट्री फॉरनर नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है. थैंक यू सो मच. लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल.